रूस और यूक्रेन वॉर के 49वें दिन की बात करते हैं। कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है। लड़ाई लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों में रूस और यूक्रेनी सेना आपस में भिड़ रही है बार बार, और लड़ाई से पहले नागरिकों को बाहर निकाल दिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। चूंकि जंग का 49वां दिन है, संवेदनशील तबाही की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल इस पर अपडेट ये है कि जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग बसे हुए थे, वहां से उनको हटाया जा रहा है। जो इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस है वो जारी लगातार, क्योंकि लगातार हमले बढ़ रहे हैं रिहायशी इलाकों में। रूस यूक्रेनी सेना भिड़ रही है। लड़ाई से पहले नागरिकों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच, और खबर यह है कि रूस का ब्लैक सी से भी एक बड़ा हमला हुआ है। रूस ने ब्लैक सी से एक बड़ा हमला किया, और आपको यह भी बता दें, कैलिबर मिसाइल से यह हमला किया गया है। एक साथ दागी गई हैं कई मिसाइलें। कैलिबर मिसाइल से यह हमला किया गया है। हालांकि कई तरह के वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल इस पूरे हमले में रूस की ओर से किया गया। आपको बताएं, कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल पहले भी हुआ था, आपको याद होगा, जब सबसे पहले यूक्रेन की सेना के काफिले को नष्ट किया गया था। और अब ये एक बहुत बड़ी जानकारी, रूस का ब्लैक सी से भी बड़ा हमला, कैलिबर मिसाइल से रूस ने हमला किया है। एक साथ कई मिसाइल्स को दागा है रूस ने। और कल भी मरियुपोल में भी कई ऐसे काफिले थे सेना के, रिहायशी इलाके थे खासतौर पर, जिनको सीधा टारगेट किया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी है इस पूरे मामले पे। 49वां दिन है इस युद्ध का, और ये बड़ी अपडेट है कैसे मरियुपोल में जो युद्ध इस वक्त हो रहा है वो महायुद्ध में तब्दील होता हुआ, क्योंकि अब ये कैलिबर मिसाइल से भी रूस की तरफ से हमला किया गया है। और इस महायुद्ध को लेकर आमने सामने पुतिन और बाइडेन लगातार। पुतिन ही यूक्रेन हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। बाइडेन का बड़ा बयान, बुचा की कहानी झूठी है। लगातार बुचा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, उस पर आरोप प्रत्यारोप के बीचों बीच पुतिन इस बात पर कायम कि बुचा की कहानी ही अपने आप में झूठी है। तो आमने सामने इस महायुद्ध में लगातार पुतिन और बाइडेन खड़े हुए हैं। पुतिन की यूक्रेन हमले के लिए जिम्मेदार है ये कहना बाइडेन का, और लगातार जो पुतिन है तो बुचा की कहानी को झूठा करार दे रहे हैं। फिर वही बयान आया सामने व्लादिमीर पुतिन का, जिसमें उन्होंने कहा कि बुचा का नरसंहार, ये पूरी कहानी को मैं झूठा करार देता हूं। Family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide in half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. It's a wartime bridge to increase oil supply as we work with U.S. oil producers to ramp up their production this year. इधर बाइडेन भी पूरी तरह से पुतिन के आरोपों को नकार रहे हैं। पुतिन का कहना है कि बुचा में जो नरसंहार हुआ वो असल में फर्जी है और झूठा है। Сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.